बड़े भैया, ये औरत आपके साथ कौन है? नई रिश्तेदारी? समझे नहीं बात को। बोलिए भैया, ये कौन है? भैया ये कोई और नहीं, ये आपकी भाभी है। क्या मतलब आपने शादी कर लिया? हाँ भैया। और हम लोग इससे बतलाया तक नहीं? भैया मैं इसे प्यार करता था और इन्होंने मुझे मजबूर किया, तब मजबूरन मुझे इनके साथ शादी रचाना पड़ा। काश अगर यही शादी मां के समक्ष किया होता तो मां फूली नहीं समाती। यही सोचती कि अगर आज मुझे कुछ हो भी जाए तो हमारे दोनों बेटे की शादी हो गई है, अब मुझे कोई गम नहीं है। मां जब भी आपसे शादी करने के लिए कहती थी, आप हमेशा शादी से इनकार करते थे। मजबूरन मां को हमारी शादी करना पड़ा और आज हम लोगों से बगैर बताए हुए आपने शादी कर लिया। चलो कोई बात नहीं है, अगर हम लोगों से बतलाया होता तो बड़े धूमधाम के साथ हम तुम्हारी बारात लेकर चलते और डोली में बिठाकर इन्हें हम अपने राजमहल लेकर आते। बारात ले जाने सड़क के किनारे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। गांव के अंदर नहीं रहते। चलो ठीक है, आपने शादी कर लिया, मुझे महान खुशी है। हम बेहद खुश हैं कि हमारा भाई कम से कम शादी तो कर लिया है। लेकिन बड़े भैया, आप ये बतलाएं कि इनका नाम क्या है और ये किस रियासत की रहने वाली हैं, इनके माँ बाप कौन हैं और ये किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं? खानदान तो बहुत ऊंचा है। मतलब इतना ऊंचा खानदान है कि हम कहती अपने जवार में इनके ऐसा पतोहू ना आई हुई। मतलब मुझसे भी? अरे बड़े बड़े राजा महाराजा इनके खानदान से थे। अच्छा, अरे तो भाई किसके है? आपके इनका यही बिरदरी छोड़ दूसरा। बोलिए भैया, आप खामोश क्यों खड़े हैं? इसका मतलब तुम जानते हो? अरे जाने का, इनके रिश्तेदारी सब खुन्ना के ताल और गोसाईगंज, हैदरगढ़, यही तरह में रिश्तेदारी है। तो आप जानते थे तो आपने बतलाया क्यों नहीं मुझसे? टाइम नहीं पाए? खुन्ना के तालों में मजे की रिश्तेदारी है। बोलिए भैया, आप इतना खामोश क्यों हो जाते हैं? भैया इन बातों से क्या मतलब है? छोड़ो ना, इन सब बातों को क्या करना है? नहीं बड़े भैया, जब तक आप ये नहीं बतलाओगे कि किस रियासत की रहने वाली हैं, इनके माँ बाप कौन हैं और किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं, तब तक मैं इन्हें बहू नहीं स्वीकार करेंगे। भैया ये अनाथ और बेसहारा लड़की, इसे खानदान परिवार में कोई नहीं है। मतलब उनके परिवार में कोई नहीं है? नहीं, ये अनाथ और बेसहारा है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे बेहद खुशी है कि एक गरीब की बेटी को लाकर तुमने अपने से ही रगड़ की बहू रानी बना दिया है। मुझे बेहद खुशी है, लेकिन ये बतलाइए कि किस खानदान की है? बड़े भैया, आप इतना खामोश क्यों हो जाते हैं? कुछ नहीं भैया, सोचता हूँ कि बात आप क्यों पूछते हैं, क्या मतलब है? देखिए बड़े भैया, हमने रिश्ता स्वीकार कर दिया है, इन्हें अपनी इस हीरागढ़ की बहू स्वीकार कर लिया है। लेकिन जब तक ये आप नहीं बतलाओगे कि किस खानदान की है,
तब तक हम इन्हें बहू नहीं स्वीकार करेंगे। सिपाही इधर आओ, सिपाही का करे मामला फंस गया बे। फंस गवा नहीं, फंसा फंसावा है। साले कोई तरकीब निकाल। हमका कबो सिखायो का? साले कुत्ते। भैया अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बतलाऊंगा कि किस खानदान की हैं। भैया ये कोई और नहीं बल्कि मुन्नी बाई की कोठे की रहने वाली ये रामकली है। हराम को एक बेश्या को अपनी से हीरा करती बहु रानी बनाना चाहता है। और हो के भाई तू एक सम्राट का हो के भाई एक बेसा को लाया और बना कर दुल्हन ऐसा करते हुए ना खाया। एक बेसा को लाया और बना कर दुल्हन ऐसा करते हुए ना खाया। हरामखोर, आज शादी किया भी तो एक बेश्या के संग में, और ये हमारा महल नहीं एक मंदिर था। लोग हम लोगों के भगवान के स्वरूप मानते थे, और आज एक बेश्या के कदम अपने महल में रखा दिया। इस महल को तू कोठा बनाना चाहता है। और तूने हरामखोर रंडी, तूने क्या सोचा था कि हम इसको अपने प्रेम जाल में फांस कर इस हीरा गढ़ की बहु रानी कहलाऊंगी? नहीं स्वामी जी, अपने क्रोध को शांत करिए। अगर जो आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो जेठ जी बात ही ठीक है कह रहे। ये ठीक कह रहा है। बिचारी का इसमें ही क्या